आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। जो कि हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उनके नाम रखने के लिए आईयूपीएसी ने कुछ एक नियम दिए गए हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर ही पढ़ते हैं कि हम जो कंपाउंड हमारे सामने है उसका नाम क्या है। मैथ एड जैसे ये CH2 ये तो तुम्हें पता है कि इसका नाम इथीन है। क्या है? इथीन है। क्यों पता है? क्योंकि तुमने नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है। अब अगर मैंने ये दे दिया, इसका नाम कुछ बताओगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है। देखो, कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी पढ़ी है। अब हम इस लेक्चर में, ये पूरा लेक्चर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ही बेस्ड है कि हम पूरे नियम पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा नियम है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है नियम में और ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा यार इससे हमेशा तुम्हारे एग्जाम में सवाल बनेगा। ऐसा कोई एग्जाम पेपर तुम उठा के देख लेना पिछले कितने भी सालों के, सब एग्जाम्पल में आईयूपैक नोमेनक्लेचर से सवाल बनता ही है। दो ही टाइप के, या तो कुछ कंपाउंड दे देगा उसके नाम लिखो पड़ेगा, या ये गारंटी देगा कि सारे के सारे नियम ही लिखो। राइट ऑल द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का डायरेक्ट भी ये सवाल आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि नोमेनक्लेचर की जो नियम है ना, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये बहुत लंबे नियम है, बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ता है। कुछ भी चीज़ होती है, जैसे ज़्यादा जो हमारे ऑर्गेनिक के होते हैं ना उसमें बहुत कम नियम है। क्या जो नियम है यार, एक वो इथाइन मतलब मैथ एच प्रॉप ब्यूट याद करना पड़ता है, उसके बाद ऐसा था इन एन इन आइन याद करना पड़ता है, फिर कंपाउंड हो गया तो ओल होता है, ओन होता है, उसमें मतलब बताया है तो उससे ज़्यादा इसमें है, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। सबसे पहला नियम जो है, नियम क्रमांक 1, तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपाउंड किस टाइप का है। याद रखना, कंपाउंड होते हैं 4 टाइप के। हमारे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में 4 टाइप के कंपाउंड होते हैं। पहले टाइप के कंपाउंड कहते हैं जो कि होते हैं जिनमें हमें पता है ना, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है, हमारे कंपाउंड होगा, कंपाउंड के इधर और इधर जो होते हैं उन्हें काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। अगर पहले लगाया तो वो कैटायन होगा और अगर बाद में लगाया तो वो एनायन होगा। तो 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। पहला टाइप का कंपाउंड को होता है जिसमें पहले हमारा एक काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन, और पहले लगाया तो वो कैटायन होगा और फिर जाके हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। ये इस तरीके से, पहले काउंटर आयन फिर जाके कॉम्प्लेक्स। दूसरे टाइप में पहले आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स, फिर बाद में आएगा हमारा काउंटर एनायन। बाद में तो इसका नाम एनायन होगा। हमेशा पहला वाला कैटायन होता है, बाद वाला एनायन होता है। यहाँ पे काउंटर आयन हमारा पहले तो वो कैटायन है, हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एनायन में है, और यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और उसके बाद जो आएगा एनायनिक है। तीसरा टाइप आता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स होगा और उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, कुछ भी चार्ज है, प्लस या माइनस कुछ चार्ज होगा ऊपर आयन की फॉर्म में। और चौथा आता है सिर्फ हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें कोई भी ऊपर में चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही कोई काउंटर आयन काउंटर एनायन। तो सबसे अच्छी हमें ये बताना चाहिए कि हमें जिनका नाम रखना है वो नाम वो है किस टाइप के। तो 4 टाइप के आते हैं। पहला आता है काउंटर कैटायन विद कॉम्प्लेक्स, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स विद काउंटर एनायन, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स विद चार्ज, और चौथा आता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स में कोई भी टाइप का ना चार्ज रहेगा ना कुछ रहेगा। ये सारी चीजें रहेगी। तो सबसे पहला ही पॉइंट हमें ये बताना है कि दे आर टू डिफाइन द आईयूपैक नोमेनक्लेचर, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जिनके हमें नाम रखने हैं। ठीक है, अब से नियम होते हैं शुरू, अब से हमें नियम शुरू होता है। इन्हीं का नाम रखना, हम कैसे रखेंगे क्या रखना, इन्हीं चारों के नाम रखने। चारों का अलग अलग नहीं पढ़ना, हमें एक ही से हम समझ जाएंगे कि क्या करना है इसमें ध्यान। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, नियम क्रमांक 1। सबसे पहली चीज, पहला नियम कहता है कि तुम जब नाम रखना शुरू करोगे ना, तुम शुरुआत से नाम रखना शुरू करोगे। मतलब पहले जो तुम्हारी चीज है उसका नाम पहले आएगा, बाद में जो चीज है उसका नाम बाद में आएगा। मतलब अगर तुम्हारा कंपाउंड कुछ ऐसा है, काउंटर कैटायन और फिर जाके कॉम्प्लेक्स है, अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है
तो जब तुम इसका नाम लोगे ना तो तुम काउंटर कैटायन का नाम पहले दोगे, पहले आएगा जो भी काउंटर कैटायन होगा उसका नाम आएगा, फिर जाके कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, इसका नाम कॉम्प्लेक्स का नाम। तो सबसे पहले हमारा जो केस में होता है ना, याद रखना हमेशा सबसे पहले जो पहला दिख रहा है उसका नाम ही आएगा, काउंटर कैटायन का नाम पहले, फिर जाके कॉम्प्लेक्स का नाम, ठीक है। अब अगर ऐसा है कॉम्प्लेक्स पे तो पहले आएगा कॉम्प्लेक्स का नाम, फिर जाके उसके साथ काउंटर एनायन का नाम, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम, फिर जाके काउंटर एनायन का नाम। तीसरा, अगर उसमें चार्ज है, अगर उसमें चार्ज है तो पहले आएगा कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स का जो नाम, और फिर लास्ट में एक शब्द लगेगा आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। जब भी हमारा कंपाउंड में चार्ज होता है, तीसरा टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो हमेशा चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए आयन लगाते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद डिटरमाइन नाम से हो जाते हैं। परंतु अगर हमारे कभी भी हमारे जो कंपाउंड है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर चार्ज है तो उसमें पक्का क्या शब्द लगेगा, आयन शब्द का इस्तेमाल जरूर होगा। इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो चौथा जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें चौथे टाइम में जैसे कॉम्प्लेक्स आता है और उसमें निकल गए वो कॉम्प्लेक्स कहना होगा। तो पहला नियम यही है कि जिसका जो चीज़ पहले होगी उसका नाम पहले लिखा जाएगा। अगर काउंटर कैटायन पहले तो काउंटर कैटायन का नाम पहले आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम। अगर काउंटर एनायन है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स होता है, फिर जाके काउंटर एनायन का नाम आएगा। तीसरी कंडीशन में अगर हमारे तुम्हारी ये इस तरह का है CuH2 का होल 6+2, इसमें ना काउंटर एटायन है ना काउंटर एनायन है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर चार्ज है, तो इसका नाम लिखा जाएगा और लास्ट में चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आयन लगाया जाएगा। +2 -2 चार्ज हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना सबसे पहला नियम यही है कि पहले जो है उसका नाम दिया जाएगा, फिर जाके आगे उसका नाम दिया जाएगा, ठीक है। नियम क्रमांक 2, अब बात करते हैं काउंटर की, जो काउंटर एटायन काउंटर एनायन है इनकी बात करते हैं। नियम क्रमांक 2, अब ध्यान से सुनो, जो भी हमारे जो काउंटर कैटायन काउंटर एनायन चीज है, इनका अगर हमें नाम लिखना है तो इनके नाम को बिना नंबर से लिखा जाता है। क्या, अगर मैं बोलूँ जैसे अगर हमारी ये K4MnH2 हमारा -2 ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है, राइट। ये हमारा क्या है, काउंटर कैटायन है, क्योंकि ये पहले है, राइट। कौन है, पोटेशियम। इसका नाम तुम पोटेशियम लिखो बस। इसका नाम जब नेमिंग करोगे, नियम हमारा कहता है कि इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम बाद में आएगा, तो इसका नाम अब लोग लिख देते हैं ये टेट्रा पोटेशियम, बट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ये टेट्रा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नहीं लिखना है नाम में कि हमारे काउंटर कैटायन कितने हैं या काउंटर एनायन कितने हैं। यहाँ पे मान लो Cl6 है तो हम यहाँ पे हेक्साक्लोरो नहीं लिखेंगे, हम ये हेक्सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे नहीं, इस हेक्सा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ हम लिख देंगे यहाँ पे क्लोरीन, हमें बता देंगे कि ऐसा क्लोरीन है यहाँ पे, और इसका इस्तेमाल ये नंबर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो याद रखना कहीं पे भी काउंटर कैटायन और काउंटर एनायन, दोबारा कह रहा हूँ, काउंटर कैटायन और काउंटर एनायन का नाम लिखने टाइम पे उनके नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। यही हमारा दूसरा नियम कि जो सिंपल कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स में, उनका नॉमेनक्लेचर विथआउट नेम होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ द सिंपल कैटायन एंड एनायन कौन से होते हैं, जो काउंटर में लगे हुए हैं, नेम्ड नॉमेनक्लेचर नेम्ड विथआउट देयर नंबर। यह दूसरा नियम कि जो भी सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर नाम लिखने टाइम पे हम उनके नंबर की बात नहीं करते हैं। हमें नहीं करना कि टेट्रा पोटेशियम है, हेक्सा पोटेशियम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा नियम है, सेम एज काउंटर एनायन की बात करते हैं। अब आते हैं वैसा विषय पे। ये हमने तो अभी तक खाली कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे बोला, अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाता है इसमें हमें पता है। कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें, क्या चीज़ें, एक है हमारा मेटल, एक है हमारा लिगेंड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेटल का नाम कैसे लिखा जाता है, फिर हम पढ़ेंगे लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो भाई पहले लिगेंड पढ़ते हैं, पहले लिगेंड पढ़ते हैं। हम कभी भी जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है ना, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है, किससे नहीं लिखा जाता, किससे नहीं लिखा
तीसरा नियम कहता है कॉम्प्लेक्स का नाम, फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की नॉमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर के टाइम सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड्स का, जो लिगेंड्स हैं उनका नाम पहले लिखा जाएगा। और देखो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ लिख के सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड्स का, जो भी लिगेंड्स हैं उनका नाम सबसे पहले आएगा। एक है अलग 3-4 है उनका नाम उसमें हम बात बताएंगे। पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड्स का, लिगेंड्स के बाद नाम लिखा जाएगा मेटल का, जो भी उसमें मेटल है उसका नाम लिखा जाएगा। मेटल के साथ साथ ब्रैकेट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, ये बात है। तीसरा नेम यही है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने टाइम में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का, लिगेंड के बाद नाम लिखा जाएगा मेटल का, मेटल के जस्ट बाद में ब्रैकेट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। यही चीज़ बताइए, यही चीज़ हेल्प करेगी हमें निकालने में कि तुम्हारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है या काउंटर एनायन काउंटर के टाइम कितने जुड़े हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन स्टेट लिखी जाएगी। और बस बात खत्म, ऐसे ब्रैकेट लगाना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड्स का, फिर जाकर मेटल का, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट ये याद। और ये जो ऑक्सीजन स्टेट लिखी जाएगी ये हमेशा रोमन में लिखी जाएगी, इसमें रोमन में ऐसे आई 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 इस तरीके से लिखी जाएगी। ये 1 2 3 नहीं लिखना है, आई 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 लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर होगा पहले लिगेंड का, फिर मेटल का, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का। ओके, अब बढ़ते हैं। तीसरा अगर लिखना है कि कैसे लिखोगे तो लिख भी सकते हो, पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद इन द कोऑर्डिनेटेड ब्रैकेट, वो पार्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेटेड ब्रैकेट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, देयर नॉमेनक्लेचर विल बी रिटन एज लिगेंड मेटल ऑक्सीजन स्टेट, ऐसे लिखा देना हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यही होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर के लिगेंड्स की, इनका नाम, लिगेंड्स का नाम, मेटल का नाम बाद में आते हैं कि मेटल का ऐसे बात लिखते हैं। लिगेंड्स में बहुत ज़्यादा लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स की नॉमेनक्लेचर करने में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतने नियम है ना कि तुम समझ क्या ही बनाओगे। अब बात करते हैं लिगेंड्स का, पॉइंट नंबर 4, लिगेंड्स। लिगेंड्स का नाम किस लिखोगे? देखो लिगेंड्स का जब नाम लिखा जाता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक टाइप का कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं सुना, हमें पता है 3 टाइप के लिगेंड होते हैं। लिगेंड सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में कि 3 टाइप के लिगेंड होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। अब जब भी पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, मतलब हमारा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसके अंदर एक लिगेंड होंगे, अगर वो पॉजिटिव लिगेंड है, कौन कौन से होते हैं, NO, NO+, NO2, ऐसे ऐसे अगर हैं, एक NH3 NH2 पॉजिटिव, NH2 NH3 पॉजिटिव भी होता है। ये 3 हमारे मेन होते हैं। पता है पॉजिटिव में कौन कौन आते हैं? एक आते हैं हमारे ये NO+, आगे एक ही बड़ा फेमस आता है, हाँ NO2+, NO2+, और एक आता है ये NH2 NH3+। ये 3 ही मेन हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, NO+, NO2+, NH3+। नियम कहता है जब भी तुम पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम लिख लो, लिगेंड्स कह रखे हैं मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होनी चाहिए। अगर तुम जब भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर नहीं पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम ले रहे हो तो तुम्हें उनके नाम के आखिरी में क्या एक शब्द लगाना पड़ेगा जो कि होता है IUM, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनका जो भी नाम है आखिरी से हटाओ IUM जो, जैसे इसका नाम नाइट्रोसोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम, ऐसे नाइट्रोसोनियम, नियम नाइट्रोसोन होता है, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। ओके, इसका हो जाएगा नाइट्रोनियम, जब भी इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखोगे नाइट्रोनियम। और जब भी NH2 NH3 हाइड्रोजन का नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखोगे हाइड्राजीनियम। तो ये बात याद रखना, जब भी पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम लिया जाता है तो उनके आखिरी में IUM लगाया जाता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है क्योंकि हमारे पास 3 ही पॉजिटिव लिगेंड है, NO+, NO2+ और NH2 NH3+। NO+ को नाइट्रोसोनियम, NO2+ को नाइट्रोनियम और NH2 NH3+ को हाइड्राजीनियम कहा जाएगा। तो ये बात याद रखना।
अब आते हैं नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड में ठीक है यार, तो पहले हम न्यूट्रल की बात करें, क्योंकि नेगेटिव में भी 3 टाइप की अलग अलग चीज़ हो जाती है। पहले हम न्यूट्रल की बात करें, इसकी न्यूट्रल लिगेंड में कोई तुम्हें आईओएम फीओएम कुछ नहीं लगाना है, उनका सिर्फ नाम बताना है, लेकिन नाम पता होना चाहिए। नाम क्या बताना चाहिए? ये है H2O, इसको लोग वाटर कहते हैं, बट केमिकल कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री वाले इनको वाटर नहीं कहते, वो कहते हैं ये वैसा एक्वा है। क्या है? एक्वा है। ठीक है। अब ये है जैसे NH3 है, क्या है? NH3 है। NH3 को इन लोग क्या कहते हैं? NH3 का नाम क्या है? अमीन है। क्या नाम है? अमीन है। तो NH3 कहीं दिखेगा, उसका नाम अमीन लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे CO है, CO कार्बन और ऑक्सीजन ना, ये कोबाल्ट होता है, कार्बन और O होता है, तो ये कोबाल्ट है, ये मेटल है, कभी लिगेंड नहीं हो सकता। ये C और O है, ये 2 कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसे कहते हैं कार्बोनिल, इसे कहते हैं कार्बोनिल। ये मेटल नहीं हो सकता, ये सिर्फ लिगेंड हो सकता है, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, मेटल नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये मेनली न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम होते हैं, जिनके हमारे नाम होते हैं। अगर कभी ऐसे आया, चल मान लो ये N2 दे दिया, तो N2 का नाम नाइट्रोजन नहीं होगा, एक N का नाम नाइट्रोजन होता है, तो 2 N का नाम डाइनाइट्रोजन हो जाएगा। ऐसे अगर कभी उसने O2 दे दिया, एक O का नाम ऑक्सीजन होता है, तो 2 ऑक्सीजन का नाम हो जाएगा डाइऑक्सीजन। ठीक है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, इनके नाम आने चाहिए नहीं है। अगर कभी तुम्हें H2O दी जाए तो उसकी जगह उसका नाम एक्वा लिख दोगे, NH3 का नाम अमीन, CO का नाम कार्बोनिल, और N2H2 को डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन लिख दोगे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेगेटिव लिगेंड्स का नाम। नेगेटिव लिगेंड्स का नाम में मतलब एक सेक्शन भी आ जाता है, सही में। जैसे देखो, नेगेटिव लिगेंड्स का सिंपल नियम है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल चीज, जब भी नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लोगे, नेगेटिव लिगेंड्स का नियम कहते हैं, कुछ नहीं रहता, नियम कहता है नियम कहता है ई हटाओ ओ जोड़ो, ई हटाओ ओ जोड़ो। मतलब जैसे अगर कोई नाम है, कोई भी नाम है, उसके आखिरी में 8 आता है, जैसे मान लेते हैं, क्या आता है? 8 आता है। 8 के आखिरी में ई है, ये कहता है ई हटाओ ओ जोड़ो, 8 बना दो। ठीक है। जैसे कोई नाम है जिसके आखिर में मान लेते आइड आता है, आइड के आखिर में भी ये है, ये कहता है ई हटाओ आई जोड़ो, ओ जोड़ो, आइडो बना दो। ये है जैसे किसी का नाम, किसके नाम ITE आता है, IT आखिर में ये है, ई हटाओ ओ जोड़ो। तो अगर 8 का 8 कर दो, 8 का आइडो कर दो, 8 का आइटो कर दो। एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे इसमें सल्फेट है, क्या है? सल्फेट। सल्फेट आगे में ई आता है, तो इस सल्फेट का जब अगर तुम्हारा लिगेंड होगा, तो सल्फेट का नाम लिखोगे सल्फेटो। क्या लिखोगे? सल्फेटो। जैसे एग्जांपल ये है MnCl6, ये कौन है? क्लोराइड। क्लोराइड है ना, Cl क्लोराइड होता है। क्लोराइड नेगेटिव लिगेंड है, ई हटाओ ओ जोड़ो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। 6 है तो इसका अच्छा नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो। कितना क्लोराइडो? हेक्सा क्लोराइडो। अंदर तो नाम लिखना पड़ेगा, बाहर नहीं लिखते एक नंबर, अंदर तो लिखना पड़ता है हेक्सा क्लोराइडो। तो नियम कहता है ई हटाओ ओ जोड़ते रहो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोग हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते। जैसे OH नेगेटिव, OH नेगेटिव नेगेटिव लिगेंड है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्साइड। ओके, वेट मिनट, रुको, इसकी बात करते हैं अभी, इसी में आ जाए। नेगेटिव लिगेंड्स के नाम रखने में तुम्हें सिंपल चीज कहते हैं कि तुम्हें उनको हटाना है, ई हटाना है, और ई की जगह क्या जोड़ देना है? ओ जोड़ देना है। राइट। बट कुछ जगह पे हमारे ई की जगह होगी, कुछ जगह जो क्या हो जाती है। OH नेगेटिव का नाम होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, राइट। हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। नियम कहता था ये हटाओ हाइड्रोक्साइडो बना दो, बट इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सो। ये कहता है आइडो, ही आइट हटा दो, इसी को हटा दो, चलो ये हटा दो, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो ये नाम रखा जाता है। ये 3 कुछ ऐसे, ये है H नेगेटिव, इन वैसा का नाम होता है हाइड्राइड।
क्या नाम होता है? हाइड्राइड। नियम कहता था ई हटाओ ओ जोड़ो हाइड्राइडो बना दो, बट इनका नाम हो जाता है हाइड्रो। आईडीई पूरा ही हट जाता है, या आईडीई पूरा हट के ओ आ जाता है, क्या हो जाता है? हाइड्रो। जैसे ये है हाँ O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव का नाम होता है तुम्हारा ऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्साइड। नियम क्या कहता है? ई हटाओ ओ जोड़ो ऑक्साइडो बना दो, बट नहीं, इनका नाम होता है ऑक्सो। इनका नाम क्या होता है? ऑक्सो। तो ये तीन नाम तुम्हें स्पेशल याद करने हैं। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो कहते हैं, हाइड्रोक्सो कहते हैं, और H पॉजिटिव को हाइड्रो कहते हैं, और O2 नेगेटिव को ऑक्सो कहते हैं। बाकी जितने भी है सब में ये नियम काम करेगा, एक्सेप्ट इन तीनों पे जिनमें यह नियम काम नहीं करता। हाँ एक और होता है, एक और होता है, एक और होता है, एक और होता है, एक और होता है। Cn नेगेटिव, क्या? Cn नेगेटिव, इसका नाम होता है साइनाइड। साइनाइड। नियम कहता था ये हटाओ थोड़ा साइनाइडो बना दो, बट इसका जो नाम हो जाता है वो होता है साइनोबस। आईडी, जिनके लास्ट में ना ये पूरा ही आईडीई, आईडी, इन सब के लास्ट में आईडीई स्पेशल है, याद रखना। क्या स्पेशल है? आईडीई। अब वैसे तुम क्लोराइड में भी याद कर दोगे, बट है नहीं, क्लोराइड में याद नहीं होता है। सिर्फ ये जो OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और Cn नेगेटिव, ये चार ऐसे अराजकता फैलाने वाले तत्व, अराजक कुछ तो कहते हैं, अराजक तत्व हैं जो इन नियम को फॉलो नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट ये नाम रखते हैं। तो ये नाम याद होना चाहिए, Cn नेगेटिव साइनो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, H पॉजिटिव हाइड्रोक्सो हाइड्रो, और O2 नेगेटिव ऑक्सो। ये बताए पूरा अगर 15 मार्क्स में आ गया, अगर ये याद है, क्योंकि ऐसे भी याद तो करने पड़ता है, और याद है तो 15 मार्क्स पूरे की पूरे मार्क्स आते हैं। तो लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स का नाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चौथा नियम खत्म। अब आते हैं पांचवें नियम की तरफ। लिगेंड्स के अंदर ही आए, लिगेंड्स के अंदर ही चल रहे नियम, ये भी लिगेंड्स से रिलेटेड ही है। अब से कुछ खतरनाक लिगेंड्स के नाम आते हैं, लेकिन कुछ खतरनाक लिगेंड्स, जैसे एक बहुत ही शातिर लिगेंड है जिसका नाम है इथाइलिन डायमीन। ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन। ये तो होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे कंपाउंड में ऐसा कुछ है, EN का होल ट्वाइस है, ठीक है। अगर तुम्हारे कंपाउंड में MnEn का होल ट्वाइस है, अब अगर तुम इसका नाम रखने जाओगे, जब भी तुम इसका नाम रखने जाओगे तो तुम क्या लिखोगे? अब इसमें जाना, इसके नाम क्या लिखोगे? इसका नाम ऑब्वियसली, इसका नाम तो इथाइलिन डायमीन है, तो ये लिखा जाएगा। दो है तो लोग क्या करते हैं? डाई इथाइलिन डायमीन, ऐसा बना देते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है, तुम अगर कोई सोचेगा ना, दूर से देखेगा, वो सोचेगा कंपाउंड में 2 इथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, और 2 अमीन ग्रुप है, 2 इथाइलिन ग्रुप है, 2 अमीन ग्रुप है। तो जब इसका बनाया जाएगा ना तो स्ट्रक्चर गड़बड़ होती थी, तो नियम बना दिया गया। तो IPAC वालों ने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि देखो अगर तुम्हारे जो डाई ट्राई टेट्रा फेट्रा जो चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक की बेसिक चीज़ें, डाई ट्राई टेट्रा जो ये है चीज़ें, अगर कंपाउंड के अंदर पहले से, कंपाउंड के अंदर पहले से कंपाउंड के नाम में ही डाईफाई लग रखा है, तो तुम बाहर दोबारा डाईफाई नहीं लगाओगे, वहाँ तुम नई चीज़ लगाओगे। अगर कभी भी कंपाउंड के नाम पे ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर वो 2 से ज़्यादा है तो तुम्हें बताना तो है कि 2 है 3 है, लेकिन तुम 2 और 3 को बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा को यूज नहीं करोगे। उनकी जगह तुम 2 को बताने के लिए यूज करोगे बिस का, 3 को बताने के लिए यूज करोगे ट्रिस का, और 4 को बताने के लिए यूज करोगे टेट्राबिस का। वाह, टेट्राबिस का, ठीक है। 13 याद देना, क्या? 2 को बताने के लिए यूज करोगे बिस का, 3 को बताने के लिए यूज करोगे क्या? ट्रिस, और 4 के लिए टेट्राबिस, बिस ट्रिस टेट्राबिस। ये बात याद है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ किसकी इंस्टेड में? डाई की जगह में, ट्राई की जगह में, टेट्रा की जगह में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? जब तुम्हारे कंपाउंड के नाम के अंदर ये डाई डाई टेट्रा लगा हो, ठीक है। जैसे इथाइलिन डायमीन में डाई लगा हुआ था, अब डाई लगा हुआ है तो ये नाम करे, अब नाम होगा 20-30 ट्रिस। अब अगर मैं उसका नाम लिखूँ, जो कंपाउंड मैंने अभी बनाया था, अब अगर मैं उसका नाम लिखना चाहूँ, क्योंकि ये था MnEn का होल ट्वाइस, ये कुछ था ना। अब मैं इसका नाम लिखूँ तो इसका नाम तो अंदर तो आ जाएगा इथाइलिन डायमीन, लेकिन ब्रैकेट के बाहर इसका नाम है डाई नहीं बिस।
इसका नाम आएगा बिस इथाइलिन डाइमीन। तो बिस लग गया तो तुम्हें पता चल गया कि भाई साहब दो हैं। और ये कब लगता है? जब अंदर ये डाइफाइड ट्राई लगा होता है। डाई ट्राई टेट्रा ये सब चीज़ अगर अंदर लगे तो बाहर बिस ट्रेस टेट्रा किसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है अगला नियम, ठीक है। ठीक है, लिख दिया। अभी बहुत नियम है, अभी खत्म नहीं हुए। हाँ, अभी भी खत्म नहीं हुए। एक याद है तुम्हें, हम जब लास्ट क्लास में एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ा था। क्या लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड। किसको अगर नहीं पता तो बताया था, मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मेरे को याद कैसा था, कंफ्यूज। एक लिगेंड का टाइप होता है जिसको कहा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये ऐसी चीज होती है ना, देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके बाद दान देने के लिए दो हाथ हैं। जैसे अगर मेरे को किसी को कुछ चीज देनी है तो मेरे पास एक ये आदमी, मेरी मर्जी में इस हाथ से भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी इस हाथ से भी दे सकता हूँ। चीज़ें बड़ी डिपेंड करता है। अगर मैं कोई पूजा वूजा का सामान प्रसाद लेना तो मैं इसी से दूंगा ऑब्वियसली, राइट हैंड। अगर मैं कोई नॉर्मल काम कर रहा तो मैं इससे भी दे सकता हूँ, इससे भी दे सकता हूँ। तो मेरे पास जैसे क्या है, चॉइस है कि मैं किसी भी एक से दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि दो से देना, कोई और थोड़ी चल रही है इस तरीके से दो से देना, मैं किसी भी एक से दे सकता हूँ। तो ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं ना जिनके पास दो तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, ये है CN, ऐसा ये है हमारे CN। पता है CN नेगेटिव होता है। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि ये नेगेटिव चार्ज कौन से कंपाउंड में, नाइट्रोजन में, कार्बन में, मैक्सिमम लोग नाइट्रोजन लेंगे, बट एक्चुअल में जो CN का जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नाइट्रोजन पे ना होते हुए ये चीज़ कार्बन पे है। खुद सोचो, ये है कुछ, ये CN को खोलते हैं ऐसा बनता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड बनाते नहीं बनाते हैं? 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा? कार्बन कितने बनाता है? कार्बन 4 बनाते हैं, बस बने अभी 3 है, एक कम है, तो उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब खुद देने के बाद ध्यान देना, खुद ध्यान दो, ध्यान सुनना। ये है नाइट्रोजन वैसा, इनके पास है लोन पेयर, इन्होंने पकड़े लोन पेयर और दे दिए, डोनेट कर सकते हैं आराम से। ये हमारे पास कार्बन वैसा, इनके पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में भी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ये भी डोनेट कर दिया। तो CN के बाद 2 जगह से डोनेट करने की टेंडेंसी है। CN एक बार दो एक साथ नहीं देता, दोनों से एक साथ नहीं देता, एक बार में एक ही से देगा, या तो वो N से देगा या वो C से देगा, तरीका उस पर दोनों से। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 तुम्हारे डोनेटिंग कंपाउंड, डोनेटिंग एटम होते हैं, उनको कहते हैं एम्बीडेंटेड। लेकिन देते एक ही बात है, कंफ्यूज इसमें होता है जो कि तुम्हारे कौन से बाइडेंटेड वाले, बाइडेंटेड के पास भी 2 होते हैं बट वो एक साथ दोनों से दे सकते हैं। एम्बीडेंटेड के पास भी 2 होते हैं बट वो एक साथ दोनों से नहीं दे सकते। बाइडेंटेड में EN आ जाता है बट ये एम्बीडेंटेड में एग्जाम्पल CN है। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद भी 2 पहले दे सकते हैं, कार्बन के बाद नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं, एक बार में एक बार से देगा, ठीक है। और अब ध्यान सुनो, NO2 भी आता है। NO2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो ये ऐसे एम्बीडेंटेड लिगेंड उनको कहा जाता है जो दोनों साइड दे सकते हैं। अब आता है सवाल ध्यान से सुनना। वैसे हमें तो नहीं पता होता कि कौन कहाँ से दे रहे हैं, बट ध्यान सुनना। मान लो हमारे पास अब अगर हमें बताना है नाम देने में कि कौन सा एटम डोनेट कर रहा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड में जब भी हम ये बताते हैं ना कि वैसा कोई एटम डोनेट हो रहा है, मतलब एटम नहीं, कोई लिगेंड है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। तो जब वो डोनेट करते हैं ना, तब ध्यान सुनना, तो उसके पास एम्बीडेंटेड में तो 2 हाथ है, तो हमें बताना पड़ता है कि वो देते हैं। तो इन एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसे अगर ये NO2 है, तब वैसे CN का इस्तेमाल करते हैं। NO2 लिखा है, ये NO2 है। NO2 का नाम होता है, देखो NO2 का नाम होता है नाइट्राइडो, ठीक है। अभी अगर नाइट्रोजन दे रहे हैं, कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, तो नाइट्राइडो के ब्रैकेट में N लग जाएगा, नाइट्राइडो N, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाया है। लेकिन अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं, खोल देता हूँ, ONO, NO2 जो है बट ऑक्सीजन इस बार दे रहा है तो उसको खोल दिया मैंने, ONO लिखा है, तो इसमें इसका नाम आ जाएगा नाइट्राइडो O, कि ऑक्सीजन दे रहा है। अब इसका जरूरत क्या थी? अब तुम्हारा कंपाउंड 2 कंपाउंड ही है, MnNO2, हम नंबर अभी लिख रहा हूँ, और MnONO, ये
अब दोनों एक्चुअल में देखो तो NO2 ही है, NO2 NO2, बट अंतर क्या है, इसमें हमारा नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, तो जब इसका नाम लिखोगे तो तुम लिखोगे नाइट्राइडो N, और इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, तो जब तुम इसका नाम लिखोगे इसमें लिखोगे नाइट्राइडो O। तो ये बात पता होनी चाहिए। तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड के लिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड में जो एटम डोनेट कर रहा होता है उसका नाम भी लिखा जाता है। और नोमेनक्लेचर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, द सिंबल ऑफ डोनर एटम इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नेम के बाद डोनर एटम का सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आखिरी नियम, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है लिगेंड का, आई थिंक तो आखिरी है, हाँ इसके बाद में साथ में कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ इनमें हिसाब से इसका कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। आखिरी नियम कहता है कि अगर तुम्हारे कंपाउंड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भर भर के लिगेंड है, बहुत ज़्यादा, जैसे ये MnH2 का होल 2, Cl नेगेटिव का 2, En, ये तुम्हारा मान लेते हैं कंपाउंड है, भर भर के लिगेंड है, कॉमन लिगेंड है, इत्यादि लिगेंड है, भर भर के लिगेंड बढ़ते गए। अब अगर तुम्हें इनका नाम लेना है, इनका नाम लेना है, अब लोग क्या सोचते हैं कि लाइन मार से H2 को दिख रहा है, H2 देता, ये देता, इधर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो चीटिंग हो जाएगी, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी। तो कैसे नाम, जैसे नियम सिंपल कहता है कि तुम्हें जब भी तुम्हारे अगर कंपाउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के तुम्हारे अगर लिगेंड आ चुके तो उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाएगा। किस ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाएगा। चलो देखते हैं कौन किसका नाम रख जाना है। ये है H2O। H2O कहते हैं एक्वा, वाटर नहीं, एक्वा, AQA, एक्वा। ये है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। और ये है क्लोरिडो, 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 हाँ डाइक्लो, ए ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, डाई एक्वा, डाइक्लोरिडो। हमें नाम से फर्क पड़ता है, इन नंबर से नहीं। तो इनका नाम लिखने में डाइफाइमो नहीं लिखना है, इनको हटा दो, सिर्फ नाम। ये है एक्वा स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये है तुम्हारा इथाइलिन डायमीन स्टार्टिंग फ्रॉम ई, ये तुम्हारा क्लोरिडो स्टार्टिंग फ्रॉम Cl। किसका नाम पे जाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक्वा में जाएगा तो सबसे पहले लिखोगे तुम एक्वा, उसके बाद तुम्हारा कौन आएगा? क्लोरिडो, क्लोरिडो आएगा, उसके बाद लिखोगे डाइक्लोरिडो, डाइक्वा, डाइक्लोरिडो, और लास्ट में आके ई आएगा, लास्ट में लिखोगे इथाइलिन डायमीन। बस। अगर तुम्हारे कंपाउंड में इफ योर कंपाउंड कंटेनिंग more than one type of ligands, then they are named nomenclatured by in alphabetical order। तब इनका nomenclature alphabetical order के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ओके। तो ये सारे नियम थे लिगेंड्स के, लिगेंड्स के नियम खत्म हो चुके। ठीक है, अब कुछ छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें और। मेटल, मेटल तो बचा है, अभी थोड़ी सबका नाम मेटल बचा है। अब आते हैं मेटल का नोमेनक्लेचर। मेटल का नोमेनक्लेचर ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लाइन में लिगेंड का ही बड़ा आता है। तो लिगेंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, मेटल तो एक ही टाइप का होता है। कंपाउंड हो सकता है, मेटल तो मेटल ही हुआ, यह है मेटल। याद रखना, डिपेंड करता है कंपाउंड में, कंपाउंड पॉजिटिव है या कंपाउंड नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव का सबसे पहला मतलब तो कंपाउंड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है, सिंपल चीज़। दूसरी चीज, अगर कंपाउंड कैटायन है तो वो पॉजिटिव में, मतलब पहले लिखा गया तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, बाद में लिखा गया तो वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, पहले लिखा गया तो पॉजिटिव में, बाद में लिखा है तो नेगेटिव में। तो अगर कंपाउंड हमारा पॉजिटिव है, कंपाउंड हमारा पॉजिटिव है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल कंडीशन में जा सकते हैं, तीन छोटे ऐसा तो होगी, चार देना हो, चौथी वाला फिर कॉम्प्लेक्स वाला, मतलब तो तीन कंडीशन से, न्यूट्रल, पॉजिटिव। देखो अगर तुम्हारा कंपाउंड में न्यूट्रल है, मतलब कोई फालतू का चार्ज नहीं है, कोई भी फालतू का चार्ज नहीं है, तो उसका नाम सीधा आ जाएगा। सीधा है मतलब अगर Fe है तो उसका नाम आयरन है, कोई झंझट नहीं। Fe मतलब आयरन। अगर Ag है, Ag
उसका नाम हम सीधा सिल्वर कह देंगे। क्या कहेंगे? सिल्वर कह देंगे। अगर कॉपर है तो उसका नाम सीधा कॉपर ही कह देंगे, ठीक है। और अगर ऐसे निकल है उसका नाम निकिल ही कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारा कंपाउंड न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव में भी यही चाहिए, पॉजिटिव में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा कंपाउंड पॉजिटिव है तब भी सेम कंडीशन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव या न्यूट्रल है। तुम एक मेटल का नाम मेटल के नाम में ही रखोगे। Fe है तो आयरन रहेगा, Ag है तो सिल्वर रहेगा, कॉपर है तो Cu है तो कॉपर रहेगा, और तुम्हारा Na है तो निकल रहेगा, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो। लेकिन अगर तुम्हारा कंपाउंड नेगेटिव हो चुका है दोस्त, अगर तुम्हारा कंपाउंड हो चुका है नेगेटिव या एनायनिक पोजीशन में, मतलब बाद में है, एनायनिक मतलब बाद में, पहले काउंटर के टाइम फिर एनायन, उस जगह पे भी अगर हमारा कंपाउंड है तो नाम बदल जाते हैं दोस्त। फिर हम चले जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में, जिनके नाम पे हमारी पूरी की पूरी ये वैसा कुछ और लगता है इसको, उनके कुछ अलग ही लगता है, फ्रेंच आते हैं, ये रहते हैं। लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैटिन लैंग्वेज जो ओरिजिनल जिसके नाम पे हमारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, Na को सोडियम कह देते हैं, सोडियम को SO को नहीं कहते हैं, नहीं कहते, यही नाम है, ध्यान सुनो। अगर हमारा कैटायन एनायनिक क्या नेगेटिव है तो हो जाता है भाई झंझट। अगर वहाँ पे तुम्हारा Fe दिख गया तो Fe को आयरन नहीं फेरेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फेरेट। अगर तुम्हारा वहाँ Ag सिल्वर दिख गया तो सिल्वर को सिल्वर नहीं अर्जेंटेट कहेंगे, अर्जेंटेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अर्जेंटेट कहा जाएगा। अगर तुम्हारा कॉपर वहाँ है तो कॉपर को कॉपर नहीं क्यूपरेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्यूपरेट कहा जाएगा। पीपी नहीं होता, एक ही पी होता है, क्यूपरेट कहा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा वहाँ निकिल वहाँ है तो निकिल को भी निकिल नहीं निकिलेट कहा जाएगा। तो ये नाम याद रखना कि अगर तुम्हारा मेटल अगर न्यूट्रल है या पॉजिटिव है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारा मेटल कंपाउंड एनायनिक से कम चलिए, नेगेटिव चलिए, तो उसमें नाम का हो जाएगा ऐसा फेरा, Fe हो जाएगा फेरेट, Ag हो जाएगा अर्जेंटेट, Cu हो जाएगा क्यूपरेट, और Na हो जाएगा निकिलेट। ठीक है, अब बात है समझे। अब इन्हीं नियम को समझकर ये नॉमेनक्लेचर के नियम खत्म हो चुके। इतने नियम है, ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि 15 मार्क्स है ऐसा, 15 मार्क्स बहुत हो जाए, 15 मार्क्स। इन्हीं नियम के हेल्प से हम अब कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। कुछ कंपाउंड हैं उनके हमें नाम लिखेंगे। बहुत ठीक है, कुछ कंपाउंड आपके सामने लाएंगे जिनके आपको नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला कंपाउंड K4FeCN का होल K4FeCN का होल सेक्शन। ठीक है, एक और नियम है, जब भी हम नाम लिखते हैं ना कोई गैप नहीं छोड़ते, शुरू धड़। ठीक है, शुरू करते हैं। तुम्हें खुद दिख रहा है कि भाई काउंटर कैटायन बाहर है और कॉम्प्लेक्स बाद में, तो पहले नाम जो दिख रहा है वो लिख रहा है। पोटेशियम दिख रहा है, 4 है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें दिखाना नहीं है। हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम। हमारा नाम पे आएगा सिर्फ पोटेशियम आ गया। गैप ना छोड़ते हैं। मैं जनरली कर्सिव में नहीं लिखता हूँ, मैं नॉर्मल में लिखूँ तो मेरे इसमें गैप छूट जाता है, तो याद रखना होगा। कर्सिव में लिखता है कोई इंसान तो POTASIUM, इसके बाद हेक्सा, ऐसे में से तो नहीं होती है कर्सिव राइटिंग, तो मेरे इसमें गैप दिखेगा, बट एक्चुअल में गैप नहीं होता है, सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी होती है। अब देखो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नाम पे, कॉम्प्लेक्स नाम में पहले आएगा लिगेंड का नाम। लिगेंड है साइनाइड है, साइनाइड हो जाता है साइनो। कितने हैं? 6, तो 6 के लगता है हेक्सा, तो पोटेशियम से जुड़ते हुए हमारा नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो। साइनो के बाद जाएगा हमारे, और कोई लिगेंड नहीं है, हम जाएंगे मेटल के पास। मेटल है आयरन, लेकिन आयरन का नाम आयरन नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि वो एनायनिक पोजीशन में है, इसका नाम हो जाएगा फेरेट, FERRATE, फेरेट। फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, निकालोगे
जल्दी आनी चाहिए तो यू आर ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसलिए तो मैं आनी चाहिए। +4 + x + 6 = 0 भाई -6 = 0। तो x इक्वल टू मैं +6 - 4 x इक्वल टू आ जाएगी 2। अब 2 को 2 नहीं लिखना है, ये लिखना है आई जैसे तुम ऐसे ही बना दो, या तो मैं तो ऐसे ही छोड़ता हूँ, ये आई ये सेकेंड। तो इसका अगर मैं नाम दूँ तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ऐसा कोई राजा महाराजा का नाम है पुराने अंग्रेजी ज़माने के, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। 3 ज़्यादा सेकेंड होता ऐसी, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे 3-4 हमें एग्जाम्पल करते रहते हैं, समझते रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें करने पड़ेंगे, अगर किसी को नहीं आता है तो पढ़ाई होता है। दूसरा जैसे यही है इस बार K4Mn का Cl6, हाँ K4MnCl6, ठीक है। सबसे पहले अपना काउंटर है जिसका नाम है वैसा बढ़िया नाम है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद अंदर जाएंगे, अंदर पे पाएगा सीधा हमारा हैलाइड, सॉरी लिगेंड, लिगेंड में है क्लोरीन, लेकिन अंदर है तो उसका नाम हो जाता है क्लोरिडो। क्या क्लोरिडो, कितने हैं 6, तो हेक्सा क्लोरिडो। अभी कंफ्यूज हो ना, मैं एक चीज़ अभी बताने वाला, कंफ्यूज होता हूँ ना। हेक्सा क्लोरिडो। Mn को कहते हैं मैग्नेट, मैग्नीज है, अगर वो पहले होता तो उसका नाम मैग्नीज था, बट अब मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेट, मैग्नेट नहीं है वो, मैग्नेट है, ठीक है मैग्नेट। फिर ऑक्सीजन स्टेट +4 - 6 कितने आएगी -2 +2, तो सेकेंड पोटेशियम हेक्साक्लोराइड मैग्नेट सेकेंड है इसका नाम, ठीक है। अगले चीज FeCO का होल, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं, कोई काउंटर एंड काउंटर कैटायन नहीं है, डायरेक्ट कंपाउंड का नाम आएगा। कंपाउंड में पहले लिगेंड का नाम आएगा, लिगेंड है कार्बोनिल, कितने हैं 4, तो नाम शुरू होगा टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि न्यूट्रल है इसका नाम ये रहता है। अब न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और पॉजिटिव में क्या होता है आयरन का आयरन नहीं कहते, तो इसका नाम आएगा आयरन। आयरन के ब्रैकेट में ऑक्सीजन स्टेट, याद रखना कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जो इसकी कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 तो Fe 0 आ जाएगा, तो इसका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CuCl2H2O का होल, कोई काउंटर कैटायन काउंटर आयन नहीं है, तो डायरेक्ट किसी का नाम आएगा। सबसे लिगेंड ये है क्लोरिडो, ये है एक्वा, ये पहले आएगा, तो टेट्रा एक्वा, टी नहीं देखना है, हाँ उनको के साथ ये तो डी आ रहा है, वैसे डाई क्लोरिडो नहीं, सिर्फ नाम, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, क्या ये कॉपर ही है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो क्यूपरेट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा कॉपर। ऑक्सीजन स्टेट, ये तो न्यूट्रल 0 हो गया, ये -2 आएगा, -2 हो जाएगा +2, तो सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, तो उसका नाम होगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो कॉपर, कॉपर सेकेंड। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। और कुछ करते हैं, नाम नहीं तो मजा आ सकता है, नाम लिखने वाला बढ़िया सी। फिफ्थ, लो NaCl2N2+3 कैटायनिक है, बट कैटायनिक है याद रखना, काउंटर एंड काउंटर कैटायन कुछ नहीं है। नाम लिगेंड से शुरू होगा, लिगेंड में ये है क्लोरिडो C और ये इथाइलिन डायमीन E, तो पहले क्लोरिडो का आएगा, जिसका नाम आएगा तुम्हारा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, डाई इथाइलिन डायमीन नहीं, बेस इथाइलिन डायमीन, बेस ब्रैकेट के अंदर इथाइलिन डायमीन, फिर बेस इथाइलिन डायमीन हो गया, आपको बस खत्म। अब आता है निकल, याद रखना न्यूट्रल में पॉजिटिव चार्ज में नाम चेंज नहीं होता है, तो ये अभी भी निकल ही है, निकलेट नहीं होगा, NaCl निकल। ऑक्सीजन स्टेट निकालो, Cl में -2, En न्यूट्रल होता है तो उसको कोई चार्ज नहीं, -2 इधर, और याद रखना 1 मिनट, Ca+4 है, सॉरी ये +3 दिया, +4 होगा, +4 होगा,
+3 ही है। ठीक है, निकालोगे इसकी -2, उधर जाके +2, तो +3 +2 +4 आ जाएगी 4। तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोप्रिसिटाइल निकेल 4। क्या इसका नाम होगा? क्या इसका ये नाम होगा? नहीं, अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें बताया था जब भी चार्ज होता है कंपाउंड में, चार्ज होता है, तो भाई साहब आखिर में आयन लिखना जरूरी होता है कि भाई साहब आयन है, पता होना चाहिए कि चार्ज भी ऊपर पे। ठीक है, ओके, अगला करते हैं। ठीक है, पहले देख लो कि भाई साहब पॉजिटिव है क्योंकि कैटायन है, तो इसका कोई नाम चेंज नहीं होगा। प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियम ही रहेगा। अब पहले आएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का नाम, इसका 6 है तो हेक्सा, ये अमीन, हेक्सामीन। अब बताओ हेक्सामीन आएगा, हेक्सामीडो आएगा? हेक्सामीन है, हेक्सामीडो, अमीन ही आएगा दोस्त, अमीडो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? अमीन, अमीडो जब नेगेटिव साइड जाता है तब आता है, जब भी नेगेटिव डिग्रीज होता है वो पॉजिटिव ही है। हेक्सामीन, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, ये जो न्यूट्रल होता है ये -2 से आगे +2, तो +2 आ जाएगी। और ये आएगा क्लोरिडो नहीं आएगा, अब ये लिगेंड नहीं है, ये बस एक काउंटर एंड है जिसका नाम होता है क्लोराइड। और काउंटर एंड में नंबर नहीं बताते थे, सिर्फ CHLORIDE लगा होगा। इसका नाम है हेक्सामीन प्लेटिनियम सेकंड क्लोराइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और आखिरी कर लेते हैं, बता देगा आज का आखिरी क्वेश्चन। CuN का होल थ्राइस SO4। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड पॉजिटिव है, ये आता है ट्रिस, नॉट टेट्रा, ट्रिस इथाइलिन डायमीन कॉपर, ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो ये 0 होता है, -2 होता है +2, और इसका नाम होगा सल्फेट, ना कि सल्फाइड नहीं होगा, सल्फेट ही रहेगा। ध्यान दो, सल्फेट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड नहीं है, वो लिगेंड के लिए था जो काउंटर है। याद है ना, कभी भी काउंटर एंड में नाम चेंज नहीं होता है, ये नाम वही रहता है। जब ये लिगेंड अंदर चले जाएगा ये, तब इसके नाम पे क्लोरिडो वाली चीज़ें होगी। तो ये था आईपैक नॉमेनक्लेचर का सब कुछ, इसी से आएगा, इसी से जो भी आएगा, या तो तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, या वो देगा कि भाई साहब लिखो 15 मार्क्स का। तो लिखने के लिए मैंने बता दिया कैसे लिखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर बचे, 3 लेक्चर वाले चैप्टर होंगे। अगले लेक्चर में वॉर्नर्स थ्योरी पढ़ी जाएगी, क्या है वॉर्नर्स ने क्या थ्योरी दी थी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी। अब हमें पढ़ना है, नाम पढ़ना है कि बनते कैसे हैं कंपाउंड। ठीक है, वॉर्नर्स ने कुछ थ्योरी दी होगी, उसके बाद VBT पढ़ेंगे, CFT मैथ्स में नहीं, और लास्ट में वही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में आएगा। तो 3 लेक्चर और बचे हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज कहते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।